आप में से बहुत सारे लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पहले भी सुनी होगी। अरे कुछ लोग तो यहां ऐसे भी होंगे जिन्होंने कई बार सुनी है। हां, और आजकल तो विज्ञान का जमाना है। यदि आयोजन आपके नगर में ना भी हो तो टीवी पर कथा आती है। कुछ चैनल हैं, संस्कार चैनल है, आस्था है, साधना है, कई बहुत सारे हैं जिन पर कथाएं आती रहती हैं। आप लोगों में से कुछ लोग उनको भी सुनते होंगे। हां, सुनते हैं। एक प्रश्न है, क्यों साहब हम भागवत की कथा में ही ये सुनते हैं कि श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई और 7 ही दिन में उनका उद्धार हो गया। ये बात कोई ऐसे ही फैला दी गई है, ऐसा नहीं है। एक एक शब्द पर ध्यान देना। ये घटना प्रत्यक्ष घटित हुई हमारे इस देश में, गंगा के तट पर। इसका मतलब इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संशय नहीं है किसी प्रकार का कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करके एक जीव माया मुक्त होकर भगवत धाम चला जाता है। और चले गए महाराज परीक्षित। इसमें संदेह की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर यह प्रश्न आना चाहिए, और हमारे मस्तिष्क में भी यह प्रश्न उठना चाहिए, क्यों जी हमने इतनी बार भागवत कथा सुनी, फिर अभी तक हम भगवान के धाम क्यों नहीं गए? आप लोग ये कह सकते हैं कि परीक्षित का तो समय हो गया था, 7 ही दिन का समय था तो वो चले गए, हमारा समय अभी नहीं हुआ होगा। ठीक है, हमने अभी तक शरीर नहीं छोड़ा, हमारा समय पूरा नहीं हुआ, हमारी आयु शेष है। लेकिन जैसे परीक्षित को भगवत प्राप्ति हुई ये कथा सुनकर, तो हमको भी होनी चाहिए। अरे न भगवत प्राप्ति सही बाबा, कम से कम माया का मोह तो समाप्त होना चाहिए। अरे जो माया के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या, ये तो समाप्त होने चाहिए। ये भी नहीं हुए, क्यों? क्या बात है? आज हम इसी पर विचार करेंगे। क्या यह संभव है? क्या इस प्रकार से कथा का श्रवण संभव है कि हम कथा सुने और हमें भगवत प्राप्ति हो जाए? है, यह संभव है। हम कथा कैसे सुने? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कथा श्रवण के पूर्व 2 बातें हमारे मस्तिष्क में रहनी चाहिए। कैसे सुने, इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो समझने की यह है कि भाई ये भगवान को कौन जान सकता है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उसको जानकर ही
कोई जीव मृत्यु से परे हो सकता है। एव शब्द लगाए, एव, तम एव, तमेव, उसको जानकर ही भी नहीं कोई माया से परे हो सकता है। नान्य पंथा विद्यते यनाय, और कोई मार्ग नहीं है। रसो वैसः रसग्वम ये वायम लब्ध्वा नंदी भवति, उसको प्राप्त करके ही कोई रसमय हो सकता है, आनंदी हो सकता है। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशैः, उसको जानकर ही सारे बंधन समाप्त किए जा सकते हैं। सब जगह ही लगा है। तो ये भगवान को कौन जान सकता है? उसका अधिकारी कौन? आप लोग कहेंगे अजी ये तो बहुत साधारण बात है, सभी जीव भगवान को जान सकते होंगे। कल ही तो आपने बताया था कथा में कि सब जीव भगवान के अंश है। चिन मात्रम श्री हरे रंशम अमृतस्य वही पुत्राः। अरे वेद तो कहता है कि सब जीव भगवान के पुत्र हैं, वो हमारे पिता हैं और हम उनके पुत्र हैं। हम माने कौन? हम माने समस्त जीव। तो जब समस्त जीव भगवान के अंश हैं, उनके पुत्र हैं, तो सभी भगवान को जान सकते हैं, सब उनके हैं, ऐसा आप लोग सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। सब जीव भगवान के अंश हैं, भगवान सबका पिता है, ये बिल्कुल ठीक है, सब जीवों का। लेकिन सब जीव भगवान को नहीं जान सकते, सब जीव भगवान को नहीं देख सकते, सब जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। एक एक शब्द पर ध्यान देना है। तो कौन कौन जीव भगवान को जान सकता है? हाँ, इसका उत्तर दिया हमारे ग्रंथों ने। कौन भगवान को जान सकता है? न मानुषम विनान्यत्र तत्वज्ञानं तु लभ्यते। ये श्लोक गरुड़ पुराण का है। यहां स्पष्ट कर रहे हैं केवल मनुष्य ही उसको जान सकता है। 84 लाख प्रकार की योनियां है ना। हाँ, उन 84 लाख प्रकार की योनियों में सब योनियों में जीव है। कुत्ता, बिल्ली, गधा, मक्खी, मच्छर, पेड़ पौधे, इनमें भी आत्मा है। जैसी इस शरीर में ना, वैसी आत्मा। लेकिन ये 84 लाख प्रकार के शरीरों में एक शरीर ऐसा है मनुष्य का। इस शरीर में जब जीवात्मा आता है तब वो भगवान को जान सकता है। केवल एक शरीर में। क्यों? कैसे? इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ऐसा क्यों है? और ये इतनी महत्वपूर्ण बात है। आज जो दो बातें हम अभी बताएंगे आपको, ये दो बातें ऐसी है कि जब तक
इस तत्व ज्ञान को कोई धारण नहीं करेगा, तो चाहे वो कितना ही प्रवचन सुने और कितना ही कथा सुने और कितने ही तीर्थों में जाए और कितना ही व्रत करे, कितना ही तप करे, कितना ही दान करे, कुछ भी करे, उसका कल्याण संभव नहीं है। तो इस विषय को समझने के लिए हम आपको सब ग्रंथों में लेकर के चलेंगे पहले, फिर भागवत पर आ जाएंगे। पहले सब ग्रंथों में लेकर चलेंगे, वेद से लेकर रामचरितमानस तक। तो वेद कहता है, इह चेदवेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। अरे मनुष्यों, तुम जल्दी से जल्दी उसको जान लो। मनुष्यों को संकेत कर रहा है वेद, जल्दी से जल्दी उसको जान लो, पालो। किसको? जिसके तुम हो, जिसके तुम अंश हो, उस भगवान को तुम जल्दी से जल्दी जान लो, और वरना महती विनष्टि ही, महान हानि हो जाएगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्या हानि हो जाएगी? अरे संसार में लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको लाभ भी होता है, हानि भी होती है। लेकिन यदि किसी व्यापारी को पहले बता दिया जाए, देखो कल से नोटबंदी हो जाएगी, तुम्हारे पास जितना धरा है निकाल दो, नहीं तो फिर सब फेंकना पड़ेगा नाले में। पहले बता दिया जाए तो फिर वो उसका उपाय कर लेगा ना। पता नहीं चले किसी को और फिर हानि हो जाए, बात अलग है। लेकिन पहले बता दिया जाए कि ये हानि होगी, और फिर भी वो लापरवाही करे और फिर नुकसान हुए, तो कहेंगे ना आप लोग कि कितना बड़ा बेवकूफ है। अरे हमने तुमको पहले बताया था ना। तो ऐसे ही वेद कहता है, महती विनष्टि ही। और एक इशारा कर रहा है, इस शरीर के रहते रहते, मरने के बाद नहीं। हमारे यहां बहुत सारे भोले भाले लोग ऐसा समझते हैं कि भगवत प्राप्ति हो जो होती है ना, भगवत दर्शन आदि, वो मरने के बाद होता है। अरे मरने के बाद भगवत प्राप्ति नहीं हुआ करती है। हम लोग करते हैं ऐसा। हमारे घर में बुजुर्ग कोई है, माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी, और अब वो सीरियस बीमार हैं और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि भाई अब तो इनका कोई इलाज नहीं हो सकता है और अब तो सेवा करो। अब 2-4 दिन के मेहमान हैं, तो हम लोग अक्सर ऐसा किया करते हैं कि दादाजी जिस कमरे में लेटे हैं तो उसमें भगवान के फोटो लगा देते हैं चारों तरफ। हा? अरे भाई, इनकी दृष्टि भगवान के फोटो पर जावे, ये देखें, भगवान के दर्शन करें। और भाई ज्यादा सीरियस हुए तो कहते हैं भाई गीता का पाठ सुनाओ इनको, अरे भाई कुछ रामायण सुनाओ, अरे भाई कुछ कीर्तन करो, अरे भाई गंगा जल तुलसी दल पास में रखो, और जाने लगे तो इनके गले में मुंह में गंगा जल डाल देना। अच्छा, इससे क्या होगा? ये सब करने से क्या होगा? ये सब यदि हम करेंगे तो इनकी मुक्ति हो जाएगी, और इससे अंत में
ये विषय मिलेगा तो ये भगवान के धाम चले जाएंगे। बड़े भोले हैं आप। अरे सोचो, जो जीवन भर चालाकी 420 मक्कारी करता रहे और अंतिम समय में उसके गले में गंगा जल डाल दिया जाए या तुलसी दल डाल दिया जाए, तो क्या वो भगवान के धाम चला जाएगा? हाँ? तब तो फिर बहुत सरल था। फिर शास्त्र क्यों कहते ये करो ये करो ये करो? ये तो जरूरत ही नहीं थी कुछ कहने की। फिर तो ग्रंथों में ये लिखा होता, जीवन भर चाहे जो कुछ करो मक्कारी, अंड बंड काम, केवल बस इतना प्रबंध कर लेना कि जब मरने लगो तो तुम्हारे मुंह में गंगा जल चला जाए या तुलसी दल चला जाए, तो तुम भगवान के धाम चले जाओगे। हाँ? ऐसा नहीं है। तो क्या गंगा जल का महत्व नहीं है? बहुत बड़ा महत्व है। क्या तुलसी दल का महत्व नहीं है? बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन वो महत्व कब लाभदायक होता है, ये समझने की चीज है। तो भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, भगवत ज्ञान की उपलब्धि, ये जो कुछ भी होता है सब मृत्यु से पहले होता है, मृत्यु के बाद नहीं। इसलिए वेद कह रहा है, इस शरीर के रहते रहते उसको पालो, और वरना तो बहुत बड़ी हानि होगी। क्या हानि होगी ये भी तो बता दीजिए। हाँ, हानि क्या होगी सुनो। इह चेत् दशकत् बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि तुमने इस शरीर के रहते रहते अपना परम कल्याण नहीं किया और शरीर छूट गया, ध्यान दीजिए, तो फिर ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, तो फिर करोड़ों कल्प, यानी करोड़ों वर्ष, हजारों लाखों नहीं, करोड़ों वर्ष, अनेक लोकों में, अनेक योनियों में, कुकर शुकर कीट पतंग, इन योनियों में फिर जाना पड़ेगा। अभी तो आप देखते हैं अपने गली में किसी सूअर को कीचड़ में पड़े हुए, गंदगी खाते हुए, तो उसको देख करके साइड में मुंह कर लेते हैं, राम राम राम, देखो कैसे गंदगी में पड़ा है। एक कुत्ते को आप देखते हैं, बेचारे की टांग टूट गई है, शरीर पर घाव है, भूखा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, कितना कष्ट है। ये आपके सामने आप लोग देखते हैं। जी हाँ, ऐसे ही ये कुकर शुकर कीट पतंगिन योनियों में हम लोग अनंत बार घूम चुके हैं। और फिर ये मानव शरीर मिला है ताकि हम इन योनियों में जो चक्कर लगा रहे हैं, ये चक्कर हमारा खत्म हो जाए। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। इसलिए वेद कहता है, यदि शरीर के रहते रहते तुमने अपना उद्धार नहीं किया, तो फिर उन योनियों में जाना पड़ेगा। इस बात को मानो, केवल सुनो मत, मानो। आप लोगों ने ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, जो सत्संग में जाते हैं, किसने ये बात नहीं सुनी?
पहले भी सुनी होगी। जी हां, मानी नहीं, मानते नहीं, इसलिए जीवन को बिता रहे हैं व्यर्थ की बातों में, जीवन को खो रहे हैं। आगे क्या होगा परिणाम, इस पर विचार नहीं करते। इसलिए वेद कहता है तात श्रद्धत्स्व, तात श्रद्धत्स्व, तात श्रद्धत्स्व। अरे भाई, मेरी बात पर विश्वास करो, श्रद्धा करो, मानो। इसलिए फिर कहा उत्तिष्ठत, जाग्रत, प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, जागो। अरे हम तो जागे हुए हैं, आपकी कथा सुन रहे हैं ना। जागे हुए हैं, दिखते हैं कि हम सोए नहीं हैं, लेकिन सो रहे हैं। हाँ? एक सोना अलग प्रकार का होता है, जागता हुआ दिखे और सो रहा है। हाँ? सोया हुआ कौन है, ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया। मोह निशा सब सोव निहारा, 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 देखई सपन अनेक प्रकारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। एक मोह रूपी रात्रि होती है, मोह निशा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव मोह रूपी रात्रि में सो रहा है और अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। कैसे स्वप्न? अरे अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, जब ये पढ़ लिख जाएंगे, ये इंजीनियर बन जाएगा, ये डॉक्टर बन जाएगा और फिर खूब कमाने लग जाएगा और फिर उसका हम विवाह कर देंगे और फिर वो खूब अच्छा व्यापार बिजनेस करेगा और फिर उसके बाद हैदराबाद में बेगम बाजार में क्यों एक बढ़िया एरिया में हमारा भी एक बड़ा सा बंगला होगा और उस बंगले में 5 गाड़ियां होंगी, नाती पोते सब होंगे और पूरे हैदराबाद में हमारा नाम होगा और लोग हमें पूछेंगे, कहीं कथा प्रवचन होगा तो पहले हमको बुलाया जाएगा, आइए आइए सेठ जी पधारिए, आप तो दानवीर कर्ण के भी आगे हैं। ये सोचता है। ऐसे ही आप लोगों की भी कोई ना कोई प्लानिंग चल रही होगी अलग अलग। हाँ? जिनका ब्याह नहीं हुआ है वो सोचते हैं, लड़का सोचता है एक अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, उसके बाद हमारा ऐसे ऐसे ब्याह होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा। हाँ? लड़की का विवाह नहीं हुआ तो वो सोचती है ऐसे 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 होगा। हाँ? ऐसे कुछ न कुछ सभी लोग आप लोग सोचते होंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जी हाँ, हाँ जी, ऐसा हम लोग सोचते तो हैं।
तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा जो सोचते हैं वो सब मोह निशा में सो रहे हैं। वो सो रहे हैं, जागे नहीं है, ये सपने देख रहे हैं। और ऐसे ऐसे हमारे संसार में भोले लोग हैं, कोई उनको शास्त्रों वेदों का ज्ञान तो है नहीं, ऐसे ही कहीं से सुन लिया वाक्य, छोटे सपने नहीं देखना चाहिए, लाइफ में बड़े सपने देखना चाहिए, बड़े सपने देखो। हाँ? तुलसीदास जी कहते हैं ये सब सो रहे हैं, तो जागा हुआ कौन है? जागा हुआ कौन है? हाँ, जागा हुआ कौन है ये भी बताया उन्होंने। यहां पर कितने जागे हुए बैठे हैं, आप लोग सुन लो और फिर स्वयं निर्णय करना कि तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो। तो जागा वो किसको कहते हैं? जानिय तबहि, जानिय तबहि जीव जग जागा, 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 जब सब विषय विलास विरागा, 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 संसार के विषयों के विषय, कल मैंने आपको 5 विषय बताए थे ना। हाँ? आंख का विषय रूप देखना, कान का विषय शब्द, नासिका का विषय गंध, रसना का विषय रस, त्वचा का विषय स्पर्श। ये जो 5 प्रकार के विषय हैं, इनके विलास से विरक्ति हो जाए। संसार के विषयों के विलास से, विषय तो रहेंगे, आंख रहेगी, आंख फोड़ना नहीं है, आप देखेंगे, सुनेंगे भी, सूंघेंगे भी, रस भी लेंगे, खाना भी खाएंगे, स्पर्श भी होगा, ये सब होगा। लेकिन इन विषयों का जो विलास है ना, इंटरेस्ट, अटैचमेंट, आसक्ति, उसको कहते हैं विलास। उससे विरक्ति हो जाए, अच्छा न लगे। ध्यान दीजिए, संसार अच्छा न लगे। अब शरीर रखना है, इसलिए खाना खाना पड़ेगा, ठीक है, खाएंगे। समाज की एक मर्यादा है, इसलिए कपड़ा पहनना पड़ेगा, पहनेंगे। शरीर को ढकना है, इसलिए कपड़ा वस्त्र पहनना है। अरे भाई, अमुक के यहां विवाह है, शादी है, वहां पार्टी है, संसार का व्यवहार चलाना है, इसलिए जाना पड़ेगा, जाएंगे। लेकिन उसमें रुचि ना हो, उसमें इंटरेस्ट ना हो।
तो जिसको संसार के विषयों के विलास से विरक्ति हो गई है, दिखावे वाली नहीं, सहज वैराग्य हो गया है, सहज वैराग्य, वो मनुष्य जागा हुआ है। केवल भगवान का विषय ही अच्छा लगे, सत्संग ही अच्छा लगे, हरि नाम ही अच्छा लगे, संतों का संग ही अच्छा लगे, संसार अच्छा न लगे। मजबूरी में संसार का व्यवहार करना पड़ रहा है, इसलिए वो संसार का व्यवहार करता है। ऐसी स्थिति आप में से यदि किसी की है तो समझ लेना वो जागा हुआ इंसान है, और ऐसी स्थिति नहीं है तो हम सब लोग सो रहे हैं। इसलिए वेद कहता है उत्तिष्ठत, अरे उठो, और जागृत, जागो। ये महापुरुष लोग हमें जगाने आते हैं, जागो। हाँ? जैसे चौकीदार होता ना, चौकीदार, हाँ? आपके बेगम बाजार में भी रात में घूमते होंगे चौकीदार, तो वो रात में बोलते हैं। आजकल तो सीटी वीटी बजाते हैं, और पुराने जमाने में तो चौकीदार जो घूमते थे रात्रि में, वो बोलते थे जागते रहो, जागते रहो। हाँ? ऐसे ही ये महापुरुष लोग भी, ये भी चौकीदार हैं। हाँ? देखो ये व्यासपीठ, ये क्या है? ये चौकी, और चौकी पर जो बैठे वो चौकीदार, और जो जमीन पर बैठे वो जमींदार। हाँ? अब जमींदार का तो भाई बड़ा ठाठ है, उसका स्थान तो बहुत ऊंचा है। वो चौकीदार तो बेचारा चौकीदार है, उसका तो काम जगाना है। अब आप में से कोई व्यक्ति कुर्सी पर सहारा लेकर के, खंबे का सहारा लेकर के सो जाए, उसकी इच्छा में ही सो सकता है। वैसे मैं आपको चांस दूंगा नहीं, लेकिन फिर भी मान लो कोई ऐसा करे तो भाई कर सकता है। हाँ? लेकिन ये जो चौकी पर बैठे हैं स्वामी जी, ये झपकी ले सकते हैं क्या? हाँ? क्या ये संभव है क्या? अरे झपकी लेना है तो दूर, एक एक शब्द संभाल करके बोलना पड़ता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ये व्यासपीठ कोई ऐसी पीठ नहीं है कि ऐरा गहरा नत्थू खैरा कोई भी वो बैठ जाए और फिर बोलने लगे। हाँ? आजकल तो दुर्भाग्य है हमारे देश का, ये जो पीठ है ना, ध्यान दीजिए, ये व्यासपीठ, इसको व्यासपीठ बोलते हैं। हाँ? ये अंतिम पीठ कही गई है हमारे यहां, अंतिम पीठ। व्यासपीठ का जो निर्णय है, जो वक्तव्य है, वो अंतिम माना गया है। बड़ा महत्व इस व्यासपीठ का। लेकिन आजकल तो अब कोई शासन तो है नहीं, कोई नियम तो है नहीं, थोड़ा बहुत कुछ याद कर लिया कथा कहानी और बन गए कथावाचक, कथा व्यास। अब व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने लग गए। क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्वयं कोई तत्व ज्ञान अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ? कभी वेद को देखा नहीं, उपनिषद पढ़े नहीं, बोल रहे हैं। और इसका कारण क्या है?
जो सामने बैठे सुन रहे हैं उनको भी कोई ज्ञान नहीं है। प्राचीन काल में तो लोग स्वाध्याय करते थे, रामायण गीता भागवत घर में पढ़ते थे, इसलिए कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा हिम्मत नहीं करता था व्यासपीठ पर बैठकर बोलने की, क्योंकि गलत फलत बोले तो श्रोता इतना प्रबुद्ध होता था। वो पूछता था महाराज ये कैसे बोले, ये तो ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन आजकल तो हम सब लोग जीरो हो गए हैं, किसको फुर्सत है गीता भागवत रामायण पढ़ने की, टीवी सीरियल से ही फुर्सत नहीं मिलती है। हाँ? तो इसलिए व्यासपीठ पर बैठ करके बोलना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है। यदि कोई भी गलत बात बोल दी जाए और एक भी व्यक्ति बात को गलत समझ जाए तो उसका मानव देह व्यर्थ चला जा सकता है, ये बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। तो इसलिए ये जगाते हैं महापुरुष लोग, जागो जागृत, क्या करो, प्राप्त वरा निबोधत। केवल उठना ही नहीं है, केवल जागना ही नहीं है, महापुरुषों के पास जाओ और वास्तविक तत्व ज्ञान प्राप्त करो। ये सब कहा जा रहा है मनुष्य को। अरे भागवत जी में ही एकादश स्कंद में 11वें स्कंद में बहुत सुंदर 9 योगीश्वरों का संवाद आता है, बहुत उच्च कोटि का विषय है। तो वे 9 योगीश्वर गए विदेह राज के यहां, तो उन्होंने उनका स्वागत किया और स्वागत करते ही उन्होंने कहा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हे मानव, ये मानव देह अत्यंत दुर्लभ, आपका दर्शन तो उससे भी दुर्लभ है, लेकिन ये मानव शरीर ही दुर्लभ है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव से कहा एकादश स्कंद में ही 20वें अध्याय में 17वें श्लोक में, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले ननभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। बहुत सुंदर कह रहे हैं भगवान कि ये मानव शरीर निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये दुर्लभ नहीं है, तो ये अत्यंत दुर्लभ है, बड़ी कठिनाई से मिलता है। और ऐसे मानव देह को प्राप्त करके भी यदि कोई अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न नहीं करता है, अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करता है, तो स आत्म, हाँ यहां तक कह दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि वो एक प्रकार से आत्म हत्यारा है, अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। हाँ? और ये जो बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है, ठीक इस श्लोक का अक्षरशः अनुवाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया। नर तनु भाव बारिधि कह बेरो, नर तनु भाव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार
साज सुलभ कहि पावा। दुर्लभ साज सुलभ कहि पावा। जो न तरई भव सागर नर समाज अस पार। सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्महि ईश्वर मिथ्या दोष लगा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। तुलसीदास जी कहते हैं सो परत्र दुख पावई। जो राम के चरणों में अनुराग नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, ये मानव देह प्राप्त करके भी तो सो पर अत्र, यहां भी दुख पाएगा पूरे जीवन, और मरने के बाद भी फिर तो बहुत बड़ा कष्ट है। हा? और सिर धुनी धुनी पछताई, बाद में बहुत पछताएगा। लेकिन फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हा? और लोग पछताते भी हैं तो अपनी गलती को रियलाइज नहीं करते कि मैंने गलती किया। दोष दूसरों को ही देते हैं। किसको देते हैं? काल ही, समय को दोष देते हैं। महाराज समझाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें जी, हमारा तो समय ही खराब चल रहा है। हाँ? बहुत लोगों को इतनी गलत फहमी है, कहते समय सब करा लेता है जी। हाँ, पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। समय बलवान होता है। इसलिए जब हमारा समय आएगा ना, तब सब हो जाएगा, करा लेंगे भगवान अपने आप। तो कोई तो समय को दोष देता है, और कर्म ही कोई दोष देता है भाग्य को। हमारे भाग्य में नहीं लिखा। हाँ? अरे कई बार तो लोग हमको उल्टा उपदेश करने लग जाते हैं। कुछ लोग मिलने आते हैं, अब पूछ लेते हैं, भाई आप कथा में नहीं आए? हाँ? हाँ नहीं स्वामी जी नहीं आया। क्यों नहीं आए भाई? कहां रहते हो? किसी दूसरे शहर में रहते हो? नहीं नहीं, रहता तो हैदराबाद में हूं। हैदराबाद में कहां रहते हो? बेगम बाजार में रहता हूं। अच्छा, तुम बेगम बाजार में रहते हो? हाँ। कहां रहते हो? यही माहेश्वरी भवन के पीछे ही। अरे यही रहते हो, और फिर भी तुम कथा में नहीं आए? स्वामी जी महाराज क्या बताऊं मैं, आप ही लोग तो बताते हैं अपने प्रवचनों में, कथाओं में, तो सब भाग्य से मिलता है। अब हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। देखो कितना गलत बोल रहा है? लापरवाही खुद की, दोष दे रहा है भाग्य को। अरे तुम्हारे भाग्य में लिखा है, तभी तो तुम्हारे बगल में, तुम्हारे शहर में कथा हो रही है। तो कई लोग भाग्य को दोष देते हैं, और कई लोग तो ऐसे महानुभाव हैं जो भगवान को दोष देते हैं। कालई कर्मई ईश्वरई। भगवान को क्या दोष देते हैं? अरे महाराज आप ही तो कहते हैं सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, तो जब वो कृपा करेंगे तब सब हो जाएगा। अभी तक उन्होंने कृपा की नहीं तो कैसे होता? तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये कुछ अज्ञानी लोग गलती अपनी है, लापरवाही अपनी है, और दोष देते हैं काल को, कर्म को और भगवान को। इसलिए वेद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत।
हाँ? अरे महाभारत में तो यहां तक कहा है, न मानुषात् श्रेष्ठ तरमि किंचित, मानव जन्म से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं। जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम। फिर महाभारत कह रहा है, हजारों लाखों जन्मों के बाद फिर तुलसीदास जी कहते हैं, कब हुक करी करुणा नर देहि, कब हुक करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि, देत ईश बिनु हेतु स्नेहि। कभी कभी करुणा करके, दया करके, अकारण करुण भगवान जब जीव पर दया आती है तब उसको मानव का शरीर प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिए, ये भगवान की करुणा का परिणाम है। और इसलिए आज जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही है, जो 2500 वर्ष पहले हुए थे। उन्होंने क्या कहा? दुर्लभम दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। देखो भाई, संसार में 3 चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं, बहुत कीमती। कीमती क्या कहो, अनमोल कहो। 3 चीजें अनमोल है और अत्यंत दुर्लभ है। कौन कौन सी? कौन कौन सी 3 चीजें? हीरे जवाहरात, सोना चांदी? ना ना ना, पहली सबसे दुर्लभ चीज बता रहे हैं शंकराचार्य जी महाराज, मनुष्यत्वम। मनुष्य का शरीर। आप लोगों को कभी कोई निराशा आती हो? बहुत से लोगों को निराशा आ जाती है ना, अरे क्या करें साहब, हमारा तो जीवन बेकार है। क्या मिला? क्यों, क्या हुआ? अरे देखो लोग कितने आगे बढ़ गए, वो करोड़पति है, वो अरबपति है, वो खरबपति है, और हम तो क्या, दाल रोटी चल रही है। हमारा क्या जीवन है, नौकरी करते हैं। ऐसा जो सोचते हैं लोग, वो जरा होशियार हो जाए। महापुरुषों के अनुसार समझो, तुमको अनमोल चीज मिली हुई है। पहली क्या? मानव का शरीर मिला है कि नहीं? तुम मनुष्य हो कि नहीं? हाँ, वो तो है। शंकराचार्य जी कहते हैं ये मानव का शरीर अनमोल है, दुर्लभ है, बहुत बड़ी चीज तुमको मिली हुई है। और इस मानव के शरीर में भी तुमको कितनी बड़ी बड़ी चीजें मिली हुई है, बतावें आपको? थोड़ा सा उदाहरण दे। तुम देख सकते हो, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आंख है तुम्हारे? हाँ है। तुम देख सकते हो? हाँ। तुम्हें मालूम है कि ये देखने की जो शक्ति है, इसकी कीमत क्या है? कोई बड़े से बड़े राजा का भी बेटा हो, धृतराष्ट्र ही क्यों न हो, देखने की शक्ति नहीं है। और राजा कहे
कि मैं अपना राज्य दे दूंगा, लेकिन मेरे पुत्र को कोई दृष्टि प्रदान कर दे। लेकिन दृष्टि तो अनमोल है। अरे आजकल नेत्रदान होता है, मरते समय कोई नेत्रदान कर दे तो कहा जाता है कि भाई जो अंधा व्यक्ति है उसको आंख लगा दी जाती है तो देख सकता है। लेकिन याद रखो, वो भी तभी देख सकेगा जब वो आंख से जो नसें मस्तिष्क में जाती है वो ठीक ठीक हो तो जुड़ सकता है वो, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो देखते हैं, ये देखने की जो पावर भगवान ने हमको दी है, ये अनमोल है, जो हमको मिली हुई है। आप सुनते हैं? जी हाँ, ये सुनने की शक्ति जो हमको मिली है, ये अनमोल है। सूंघते हैं, ये शक्ति अनमोल है। रस लेते हैं, ये शक्ति अनमोल है। स्पर्श करते हैं, ये शक्ति अनमोल है। आप सोच सकते हैं, ये अनमोल है। आप बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं, ये सारी शक्तियां जो भगवान ने हमें प्रदान की है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये खरीदी नहीं जा सकती। और आप सब लोगों के पास ये है। हाँ? तो हम कितनी बड़ी संपत्ति के मालिक हैं। जब कभी आपको निराशा आवे तो जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूं सोच लेना। अच्छा, तुम्हारे हाथ है ना? हाथ, दोनों हाथ है? हाँ है, सही सलामत है। संसार में देखो कितने लोग हैं जिनके हाथ नहीं होते, है ना ऐसे लोग। लेकिन आपके तो हाथ है, आपके पैर हैं, हाँ है, आप चल सकते हैं। जी हाँ, संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिनके बेचारे के पैर नहीं होते हैं, लूला है, लंगड़ा है। हा? तो कितनी कृपाएं भगवान की हमारे ऊपर है। इन सब बातों को सोचोगे निराशा दूर हो जाएगी। तो पहली दुर्लभ वस्तु है मानव का शरीर। अब दूसरी दुर्लभ वस्तु सुनो, वो क्या है? मुमुक्षुत्वम। ये भी भगवान की कृपा से ही मिलती है, बड़ा सौभाग्य है। मुमुक्षुत्वम माने ईश्वरीय प्यास, ईश्वरीय भूख। ये दुर्लभ वस्तु भी आपको मिली हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं। हा? अरे ईश्वरीय प्यास नहीं होती तो आप यहां कैसे आते? तभी तो आप आए। हाँ, तो दो दुर्लभ वस्तु हमको मिली हुई है। और हो सकता है आप में यहां कोई ऐसा बैठा हो जिसको तीसरी दुर्लभ वस्तु भी मिली है। वो क्या है? महापुरुष संश्रय। कोई वास्तविक महापुरुष मिल गया है उसको, कोई वास्तविक गुरु मिल गया है, ईश्वर प्राप्त संत मिल गया है। बस इन तीन चीजों से बड़ी और कोई चीज नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, शंकराचार्य जी जो ये तीन दुर्लभ चीजें बता रहे हैं, तो बाद की जो दो दुर्लभ चीज है वो पहले पर निर्भर है। क्या मतलब? मानव देह मिले तो ईश्वरीय भूख जागे, तो महापुरुष का मिलन हो। इसलिए पहली वस्तु यानी मानव देह, यही वास्तव में सबसे दुर्लभ है। तो इस प्रकार से वेद से लेकर के रामायण तक सब धर्म ग्रंथ इस मानव शरीर की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, इस शरीर को प्राप्त करके तुम तुरंत अभी फौरन उसको जान लो, प्राप्त कर लो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि शरीर में कोई बड़ी भारी विशेषता है।
हाँ? क्यों जी? 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, अरे हजारों तो आप लोग देखते ही हैं, है ना? अनेक रंग रंग के, अनेक ढंग ढंग के। कोई जलचर है, पानी में ही रहता है, हाँ? पानी से बाहर निकालो तो मर जाता है। कोई भूचर है, वो जमीन पर रहता है, अब पानी में डाल दो तो डूब जाए। कोई जलचर, कोई भूचर, कोई खेचर, नभचर, कोई उद्भिज, कोई जरायुज, कोई अंडज, अनेक प्रकार के जो जीव हैं, इनमें ये मानव शरीर की तरफ संकेत क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि मानव देह में एक बड़ी भारी विशेषता है, और तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। हाँ? आपको एक बहुत बढ़िया श्लोक सुनावे। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। देखो भाई, चार चीजें तो मनुष्यों में और पशु पक्षी में बराबर सी होती है, एक सी। कौन कौन सी? आहार, पहली चीज बताई, आहार यानी भोजन, खाना पीना। दूसरी चीज निद्रा, सोना। तीसरी चीज भय, डर। चौथी चीज मैथुनंच, मैथुन यानी बच्चे बच्चे पैदा करना। यह श्लोक हितोपदेश का है। तो कह रहे हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों चीजें तो मनुष्यों में और पशु पक्षी में एक सी है, लगभग बराबर। ऐसा ही श्लोक कह रहा है। जी हां, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते आप जी? इसलिए नहीं मानते हैं, हो सकता है जिस समय श्लोक की रचना हुई उस समय ऐसा रहा हो, लेकिन वर्तमान काल में लगभग 7 अरब मनुष्य पृथ्वी पर हैं। 7 अरब मनुष्यों में 7,000 मनुष्य भी ऐसे नहीं हैं जो पशु पक्षी के बराबर आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि करते हैं। 7,000 भी नहीं। हम डाउन हैं, पशु पक्षी से बराबर नहीं है। अरे पशु पक्षी को तो आप देखिए, क्या खाते पीते हैं वो। एक गाय को देखो, भैंस को देखो, क्या खाते हैं? जो घास चारा आदि भगवान ने उनके लिए बनाया है उसी को खा लेते हैं, है ना? नेचुरल खाते हैं। और हम लोग मनुष्य हैं। जी हाँ, हमारे लिए भी तो भगवान ने बहुत कुछ बनाया है। हाँ जी, बहुत कुछ बनाया है। अनेक प्रकार के अन्न बनाए हैं, फल बनाए हैं, तरकारी बनाई है। अच्छा, हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग तो मनुष्य हैं। हाँ, विशेष बुद्धिमान है। हाँ, पशु थोड़े ही हैं। हाँ, तो नेचुरल नहीं खाते, प्राकृत नहीं खाते, तो उसको बिगाड़ करके खाते हैं। तेल में छौंक करके, भगाड़ करके, उसके सारे विटामिनों को मार करके तब खाते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। बहन जी कहती हैं, ये हमारे पप्पू के पापा है ना, उनको तो भिंडी की सब्जी में जब बनाती हूं तो तब पसंद आती है जब एक पाव तेल में आधा सेर भिंडी और बिल्कुल कुरकुरी कर देती हूं, भूरी भूरी, हरी से भूरी कर देती है।
यानी भिंडी के जितने तत्व थे सारे जला दिए, खत्म कर दिया, भूसा। और वो जब खाते पप्पू के पापा तो कहते वाह वाह तुम्हारे हाथ की क्या सब्जी है, ऐसा मन करता है कि हाथ को भी चाट लूं। यानी देखो, हम लोग जो मनुष्य हैं, तो हमारे मनुष्य होने का एडवांटेज ये है कि हम लोग आहार को यथारूप में ग्रहण नहीं करते, तो उसको बिगाड़ करके खाते हैं। और पशु पक्षी ये तो नेचुरल खाते हैं। इसका मतलब हमारा आहार पशु पक्षी के बराबर नहीं है, तो उनसे बिगड़ा हुआ है। बराबर कहां है? अच्छा चलो निद्रा को लो, नींद। पशु पक्षी को देखो आप लोग, कितना समय से सोते हैं, कितने सादे ढंग से सोते हैं। हाँ? सूर्यास्त होने लगा, हाँ? सब चले। जो रात्रि में सोते हैं वो पशु पक्षी सब चले अपने अपने स्थान पर। सूर्यास्त हो गया, उनकी निद्रा शुरू हो गई। हाँ? और जो रात में जागते हैं, निशाचर हैं, ऐसे भी पशु पक्षी हैं जो रात में जागते हैं। तो जैसे ही अंधेरा हुआ तो जाग गए। सूर्योदय हुआ, हाँ, पक्षी चहचहाने लगे, उठ गए, उनको किसी ने उठाया नहीं। कितना नियमित, कितना सादा, कितनी लिमिट में वो सोते हैं। जी हाँ, हम लोग, हमारा क्या हाल है? कभी 9 बजे सो गए, कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, और कभी कभी तो गप मारने लग गए, टीवी देखने लग गए, पिक्चर देखने लग गए, ताश खेलने लग गए, तो 4 बजा देते हैं। हाँ? कोई सोने उठने का हमारा समय नहीं, मनमाने ढंग से चलते हैं। डर भय देखो, भय, ये गाय भैंस बैल, इनमें कोई विशेष भय नहीं होता है। और मनुष्य को देखो, हर समय धुक धुक लगी हुई है, डरता है। अरे आजकल तो अपने घर में ही डरता है, हाँ? अपने रिश्तेदारों से ही डरता है, हाँ? अरे यहां तक कि जिन लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े चलते हैं, पति पत्नी से डरता है, पत्नी पति से डरती है, बेटा बाप से डरता है। हाँ? कितना डर। तो भय भी मनुष्य में अधिक है। और विषय भोग, मैथुन, अरे पशु पक्षी तो प्रकृति के नियम के अनुसार विषय भोग करते हैं। प्राय 1 वर्ष में 1 बार विषय भोग करते हैं, गाय भैंस आदि। लेकिन मनुष्य का ये हाल है कि मनमाने ढंग से 5 इंद्रियों का अनाप शनाप विषयों का सेवन करता है, और फिर भी कहता है हम पशु थोड़े ही हैं, पशु नहीं है, उससे भी डाउन चले गए हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये श्लोक की जो लाइन है, ये लाइन जिस समय बनाया गया था उस समय लागू होती होगी, वर्तमान में तो लागू नहीं होती। तो आप लोग कहेंगे तो फिर जब हमारी ऐसी स्थिति है तो फिर मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? और 84 लाख में मानव जीवन को श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? इसलिए बताया गया है कि इतनी गड़बड़ियां होते हुए भी इसमें एक बहुत बड़ी बात है। क्या है वो बड़ी बात? ज्ञानम तेषा मधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। मानव देह में सबसे बड़ी एक शक्ति है
ज्ञान शक्ति, वो जान सकता है। पशु पक्षी के शरीर में ज्ञान शक्ति न्यून होती है और मनुष्य के शरीर में ज्ञान शक्ति का विशेष प्राकट्य होता है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी कहा, हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। इस शरीर में जानने की शक्ति है, इसीलिए तो वेद कहता है ना, जानो जानो। अरे यहां ये कथा हो रही है, जी हां, तो मान लो ऐसा हो जाए, कोई गधा आ जाए कथा स्थल पर। वैसे ऐसा होगा नहीं, कोई आने नहीं देगा उसको, लेकिन मान लो ऐसा हो जाए, कल्पना करो एक गधा आके खड़ा हो गया यहां, क्या होगा? अरे साहब, कार्यकर्ता लोग तुरंत भागेंगे, अरे गधा कहां से आ गया, इसको भगाओ। और स्वामी जी यदि कहे, अरे भाई अभी तो हॉल में बहुत जगह है, कोई भीड़ तो यहां है नहीं, अब बेचारा ये गधा आ गया है, हाँ, तो फिर इसको भी सुनने दो। तो आप लोग हंसने लग जाएंगे, स्वामी जी का भी लगता है कुछ गड़बड़ है, हाँ? अरे भाई क्यों? गधा क्या कथा नहीं सुनेगा? उसके कान नहीं है क्या? अरे आपसे बड़े बड़े कान है। अरे गधे में कमी क्या है? एक बात बताओ, हमारे कान है, हाँ, गधे के भी कान है, हाँ, आप सुनते हैं, हाँ, गधा भी सुनता है, हाँ, हमारे आंख है, हाँ, गधे की भी आंख है, हाँ, हम देखते हैं, हाँ, गधा भी देखता है, हाँ, हमारे नाक है, हाँ, गधे के भी नाक है, हाँ, हम सूंघते हैं, हाँ, गधा भी सूंघता है, हमारे मुख है, हाँ, गधे के भी मुख है, हमारे जीभ है, गधे के भी जीभ है, हम खाते हैं रसगुल्ला, हाँ, और खुश होते हैं, हाँ, गधा भी हरी घास खाता है, वो भी खुश होता है, पूंछ हिलाता है, हाँ? आप जो विवाहित है यहाँ अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, जी हाँ, गधा भी अपनी पत्नी से प्यार करता है, जी हाँ, आप बच्चे पैदा करते हैं, जी हाँ, गधा गधी वो भी बच्चा पैदा करते हैं, आपको क्रोध आता है, जी हाँ, गधे को भी आता है, डंडा मार के देखो, लात मारेगा, हाँ? आपको ममता होती है अपने बच्चों के लिए, हाँ, गधे को गधी को भी होती है, अपने बच्चों को वो भी चाटते हैं, सब एक सी चीजें हैं। आपके शरीर को काटो खून निकलता है, गधे के शरीर को काटो उसमें भी खून निकलता है। इसलिए ध्यान दीजिए, जैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां ऐसे गधे के भी ज्ञानेंद्रियां, जैसे हमारे कर्मेंद्रियां ऐसे गधे के भी कर्मेंद्रियां, जैसे हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह है ऐसे गधे में भी काम क्रोध लोभ मोह है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, ठीक इसी प्रकार से जैसे हमारे शरीर में आत्मा है वैसी ही आत्मा गधे में भी है, इसे समझ जाओ। इसलिए यदि गधा आ गया है तो फिर सुनने दो उसको कथा, क्या प्रॉब्लम है? तो आप लोग कहेंगे स्वामी जी प्रॉब्लम यह है
कि ये गधे के कान तो हैं और वो आपकी कथा सुनेगा भी, वो कथा उसके कान में जाएगी, लेकिन समझेगा नहीं, समझेगा नहीं। अच्छा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो कथा में आवे और कथा सुने लेकिन समझे नहीं, वो गधा होता? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं भाई। और आप में तो कोई भी यहां ऐसा नहीं बैठा है जो सुन रहा है और समझ नहीं रहा है। सब समझ रहे हैं ना? अब न समझ रहे हो तो भी कह देना समझ रहा हूं। हाँ? लेकिन वास्तविकता यह है, ये सही बात है कि गधे के भी कान होते हैं, उसमें आत्मा है, वो सुनेगा लेकिन समझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि समझने की पावर उसमें नहीं है। भगवत विषय को समझने की ज्ञान शक्ति गधे के क्या, किसी भी और शरीर में नहीं है। इसलिए ये कथा हो रही है, ये प्रवचन हो रहा है। जी हाँ, ये गधों के लिए, कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए नहीं हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? मनुष्यों के लिए हो रहा है। और मनुष्यों के लिए सबका स्वागत है। हाँ? कोई भी आवे, यहां कोई टिकट नहीं लगाई गई है। हाँ? ब्राह्मण आवे, क्षत्रिय आवे, वैश्य आवे, शूद्र आवे, अमीर आवे, गरीब आवे, राजा आवे, प्रजा आवे, हाँ? ईसाई आवे, मुसलमान आवे, जैन आवे, बौद्ध आवे, कोई भी धर्म वाला आवे, कोई नहीं रोकेगा, सबका वेलकम है। तो मनुष्य में ज्ञान शक्ति है, वो समझ सकता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए ध्यान दीजिए। बहुत सुंदर एक बात और बता देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रामचरितमानस में उत्तर कांड पढ़िएगा आप लोग, तो गरुड़ जी का और कागभूषुंड जी का संवाद है। बहुत सुंदर संवाद है। और उस संवाद में गरुड़ जी ने कागभूषुंडी जी से 7 प्रश्न किए हैं। 7, यानी विश्व के विद्वानों की बुद्धि में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट 7 प्रश्न छांटे। टाइम कम था तो 7 प्रश्न छांट लिए। और उन 7 प्रश्नों में पहला प्रश्न किया, प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीर, ओ सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। हे महाराज, सबसे पहले ये बताइए कि सबसे दुर्लभ देह कौन सा है? ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्यों किया? ये इसलिए किया, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। ये प्रश्न इसलिए किया कि आज हमारे जीवन में जितनी भी लापरवाहियां हैं, उसका कारण ये है
कि हम इस शरीर के महत्व को नहीं समझते। यदि हम मानव देह का महत्व समझ जाए तो हमारे जीवन की जितनी भी लापरवाहियां हैं वो सब दूर हो जाए। हम इसका मोल नहीं समझते हैं और इसलिए काकभूषुंडी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। जैसा सुंदर प्रश्न वैसा ही सुंदर उत्तर। नर तनु सम नहीं कवन नर तनु सम नहीं कवन जीव चराचर जाचत जे जीव चराचर जाचत जे नर तनु सम नहीं कवनि उदेहि नर तनु सम नहीं कवनि उदेहि जीव चराचर जाचत जेहि जीव चराचर जाचत जेहि। अरे महाराज गरुड़ जी, मानव शरीर के समान और कोई दूसरा शरीर नहीं है। कान खोलिए, जिस शरीर को सब चाहते हैं। कौन सब? चराचर। चर अचर। अचर माने आप समझते हैं? अचर माने वो शरीरधारी जो चल नहीं सकते, यानी पेड़ पौधे आदि। हाँ, ध्यान रखना, ये पेड़ पौधे जो है ना, इनमें भी आत्मा होती है हमारी तरह, छोटी बड़ी नहीं। जैसे इस शरीर में ऐसे पेड़ के शरीर में वो जड़ योनि है, उसको कहते हैं अचर। और चर कौन सा? जो चलता फिरता है। जैसे कुत्ते बिल्ली गधे, ये चर है। हाँ, और ऐसे ही एक चर योनि और है। वो क्या है? स्वर्ग के देवी देवता। बहुत ध्यान से सुनिए, स्वर्ग के जो देवी देवता हैं वो भी 84 लाख प्रकार की योनियों में एक योनि है। इसलिए जिन देवी देवताओं की आप लोग पूजा करते हैं ना, हाँ, वो भी मानव देह चाहते हैं। इंद्र, वरुण, कुबेर। अच्छा, जी हाँ, ये तो स्वामी जी आप कुछ अधिक ही बोल गए। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। यही बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये भगवान राम कह रहे हैं उत्तरकांड में ही अयोध्या वासियों से। बड़े भाग मानुष तन पावा बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा बड़े भाग मानुष तन पावा बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। भगवान राम कह रहे हैं ये शरीर सुर दुर्लभ है, सुरैरपि वांछितम दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदर्शैरपि। नारद पुराण कह रहा है
कि देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं, हमें मनुष्य बना दो। क्यों जी? ये देवता लोग मानव शरीर को क्यों चाहते हैं? हा? अरे उनका शरीर तो दिव्य होता है। हाँ, देवताओं का शरीर हमारे शरीर की तरह नहीं होता है। कैसा होता है उनका शरीर? थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको। कभी कोई देवता मिल जाए तो मिलान कर लेना। हाँ? पहली विशेषता तो ये होती है, यदि इस सभा में यहां पर कोई स्वर्ग का देवता या देवी आकर खड़ी हो जाए तो ध्यान दीजिए, उसके शरीर की चमक, उसको यदि आप देखें तो देख नहीं सकते, आप बेहोश हो जाएंगे या मर जाएंगे, हार्ट फेल हो जाएगा। उसके शरीर की सुगंध आपकी नाक में चली जाए तो आपका हार्ट फेल हो जाएगा, या कम से कम मूर्छित तो हो ही जाएंगे। ऐसा उनका शरीर होता है। उनको भूख प्यास नहीं लगती है हमारी तरह। उनके शरीर से मल मूत्र का निर्गमन नहीं होता, उनके शरीर की छाया नहीं होती, उनके शरीर का भूमि पर स्पर्श नहीं होता, और जब चाहे जहां चाहे प्रकट हो जाए, जितने चाहे शरीर बना लें। बड़ी बड़ी विशेषताएं होती है भाई। ऐसे शरीर वाले वो देवी देवता, ये नवद्वार वाला मानव शरीर जिसके रोम रोम से गंदगी निकलती है, ऐसा शरीर क्यों चाहते हैं भाई? फिर उनकी पूजा तो वेदों में लिखी है, मनुष्य पूजा करते हैं उनकी, फिर वो मानव शरीर क्यों चाहते हैं? फिर उनका ज्ञान भी मनुष्यों से करोड़ों गुना अधिक होता है। हाँ, ये मनुष्य को जो विशेष ज्ञानवान बताया गया है ना, हाँ, ये 84 लाख प्रकार की योनियों में देवी देवता की योनि छोड़कर जो नीचे की योनियां हैं उसके लिए कहा है। देवी देवताओं का ज्ञान तो सरस्वती, बृहस्पति, भला कौन मनुष्य ऐसा है महापुरुषों को छोड़कर जो उनकी टक्कर ले ज्ञान में? तो उनका शरीर भी दिव्य, उनका ज्ञान भी मनुष्यों से करोड़ों गुना अधिक, उनकी पूजा वेदों में लिखी है। फिर वो मानव देह को क्यों चाहते हैं? हाँ, एक कमी है, एक कमी है देव योनि में। क्या कमी है? वो कर्म नहीं कर सकते, वो पुरुषार्थ नहीं कर सकते, और यदि करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। और मानव शरीर में ये विशेषता है, इसमें ज्ञान की भी प्रधानता है और पुरुषार्थ करने की योग्यता भी है, कर्म करने की योग्यता भी है। स्वर्ग में तो केवल भोग भोग है, वहां पर जो किया जाता है उसका फल नहीं मिलता। हाँ? और मनुष्य के शरीर में ज्ञान की प्रधानता भी, और जो कर्म करोगे उसके अनुसार तुमको फल मिलेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने फिर कहा, ये मानव शरीर कैसा है? नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध, नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। इस मानव शरीर के द्वारा क्या क्या मिलता है? सुनो, खराब कर्म करोगे नरक मिल जाएगा, पुण्य कर्म करोगे स्वर्ग मिल जाएगा। नरक स्वर्ग, और अच्छे बुरे
दोनों के लात को लात मार दोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। अपवर्ग निसेनी और नरक स्वर्ग मुक्ति तीनों को लात मार दोगे तो सबसे ऊंची चीज जो आगे हम आपको बताएंगे भक्ति का प्रेमानंद वो मिल जाएगा। यानी इस मानव देह के द्वारा जो चाहो ले लो, ये केवल मानव शरीर में संभव है। इसलिए निष्कर्ष सुनिए। निष्कर्ष क्या है कि 84 लाख प्रकार के शरीरों में केवल एक ऐसा शरीर है मानव देह जिसमें दो विशेषता है, एक ज्ञान की प्रधानता, एक पुरुषार्थ करने की योग्यता, और ये दोनों चीजें भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक है। इसलिए केवल मनुष्य ही भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसलिए केवल मनुष्य के लिए ही ये चांस है। इसलिए वास्तव में ये समझो, सबसे पहले एक लाइन में समझिए। और उसको पक्का याद कर लीजिए आज के बाद। आपकी याददाश्त अच्छी है और याददाश्त कमजोर हो तो घर जाकर के डायरी में लिख लेना। अरे डायरी को छोड़ो, डायरी पे तो लिख लोगे तो लिख के रख दोगे, फिर पढ़ोगे नहीं। तो मोटे मोटे अक्षरों में लिखना और एक कागज पर नहीं, कई कागज पर लिखना। और हाथ से न लिख सको तो आजकल कंप्यूटर का जमाना है, तो उसके द्वारा प्रिंट आउट निकाल लेना और फिर उस कागज को अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में और पूजा के कक्ष में और रसोई में उसको चिपका देना ताकि बार बार उसको पढ़ो। क्या लिखना है? मानव देह, मानव शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। भी नहीं, मानव देह भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए इस शरीर को पा करके इसका प्रथम और अंतिम जो कर्तव्य है वो ये है कि मृत्यु से पूर्व अपना उद्धार कर लेना, भगवत प्राप्ति कर लेना। तो ये तत्व ज्ञान बुद्धि में रख करके फिर कथा सुनो, तब तुमको कथा सुनने का लाभ मिलेगा। अब सुनिए मानव देह के बारे में दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है। कैसे कथा सुनना है इस प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। मानव देह भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, ये बुद्धि में रखोगे तो फिर कथा में तुरंत आ जाओगे, फिर घर में नहीं रुकोगे। लेकिन एक बात और है, क्या? अजी भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, चलो मान लिया, सब ठीक है, लेकिन जल्दी क्या है? अरे अभी तो हमारी उम्र 25 साल है। कई लोग यहां बैठे होंगे कम उम्र वाले भी। अरे अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन है, मौज मजा करने के दिन है, अभी से क्या राम राम श्याम श्याम करें? कर लेंगे, कर लेंगे। जी हाँ, जो सत्संग में जाते भी हैं, कथा आदि सुनते भी हैं, वो भी ये बहुत बड़ी गलती करते हैं।
क्या गलती? उधार करना। कर लेंगे। वेद कहता है नश्वः श्व उपासीत को ही पुरुषस्य श्वो वेद। एक क्षण का भी उधार मत करना। ये जीवन कैसा है? आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम फेनोपमं जीवितम। जैसे आप लोग देखते हैं पानी में बुलबुले उठते ना, बुलबुले, हाँ? वो आप देख रहे हैं बुलबुला? जी हाँ। वो कब फट हो जाए पता नहीं। जैसे पानी का बुदबुदा। बाइबल कहती है फॉर व्हाट इज योर लाइफ, इट इज इवन ए वेपर। अरे तुम किस बात पर अहंकार करते हो? ये तुम्हारा जीवन कैसा है? ये एक पानी के बुलबुले की तरह है, पता नहीं कब छिन जाए। आप लोगों ने महाभारत की कथा में सुना होगा कि यक्ष ने युधिष्ठिर जी से 60 प्रश्न किए थे। उन 60 प्रश्नों में एक प्रश्न यह किया था कि आश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा ताज्जुब। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने उत्तर दिया अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हयमालयम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। बहुत सुंदर उत्तर है महाभारत का। युधिष्ठिर जी कहते हैं प्रति क्षण लोग मर रहे हैं, यमालय की तरफ जा रहे हैं, बाकी के लोग उनको देख रहे हैं, लेकिन देखने वाले समझते हैं मुझे अभी थोड़े ही मरना है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है संसार का। बेटा मर गया, अब बाप उसका दाह संस्कार करके आया है, लेकिन बाप सोचता है मैं तो अभी 50 ही वर्ष का हूं, अपने तो प्लानिंग कर लो 100 वर्ष वाली। अरे अभी भी तुमको समझ में नहीं आया? तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने मर गया है, लेकिन तुम अपने बारे में सोचते हो कि मैं तो अभी 50 ही साल का हूं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य। इसलिए उधार नहीं करना, कर लेंगे, कर लेंगे। और ये याद रखना बुढ़ापे में भगवान की भक्ति नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, बोलते भी हैं, अरे ये प्रवचनों में जाना, कथा सुनना, ये सब तो रिटायर लोगों का, जो बुढ़े खुड्डे लोग हैं उनका काम है। हाँ? जो लोग जवान हैं उनको तो अभी और बहुत कुछ करना है। अरे भक्ति भक्ति करना भी होगा तो कर लेना बाद में, बुढ़ापे में। आज से जरा करेक्शन कर लो। भगवान की भक्ति उपासना बुढ़ापे में नहीं हुआ करती है, और बुढ़ापे में होती भी है तो तब होती है जब वो बचपन से ही भक्ति करता है, तब बुढ़ापे में भक्ति होती है। बचपन खेल कूद में खोया, याद है आपको? बालस्तावत क्रीड़ा सकता, खेल कूद में बचपन चला गया। तरुणस्तावत तरुणी रखता, फिर ब्याह हो गया जवानी में, सोता रहा।
आसक्त हो गया। और जब वृद्ध हो गया तो फिर परिवार की चिंता में मग्न हो गया। बेटे का क्या होगा, बहू का क्या होगा, पोता पोती नाती। और फिर इस स्थिति में पहुंच गया कि अंगंगलितम पलितम मुंडम दशनविहीनम जातम तुंडम। अंग अंग जर्जर हो गया, झुर्रियां लटकने लगी, कमर झुक गई, कान से सुनता नहीं, आंख से दिखता नहीं, कमर झुक गई है। वृद्धो याति गृहीतोदण्डं तदपि न मुञ्चत् आशापिण्डम्। लठिया हाथ में लेकर चलता है, सिर का बैलेंस खत्म हो गया है, अपने आप ही सिर हिलता है, हाथ कांपते हैं। ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, बिस्तर पर लेटा है। डॉक्टर ने कह दिया है, वैद्य ने कह दिया है, अब जाने वाले हैं, ज्यादा समय नहीं है। और ऐसी स्थिति में पहुंच गया, तब भी वो कहता है और तो सब आ गए, भरा पूरा परिवार है, लेकिन मेरी एक बिटिया जो मुंबई में रहती है वो नहीं आई, वो आ जाए, उसको एक बार चिपटा लूं, फिर शांति से मरूं। ये स्थिति हो जाती है बुढ़ापे में। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञ। प्रहलाद जी ने तो आगे कथा में बताएंगे आपको। प्रहलाद जी ने तो कह दिया कुमारावस्था। जानते हैं आप कुमारावस्था क्या होती है? 5 वर्ष तक की जो उम्र होती है उसको कुमारावस्था कहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं दैत्य बालकों से कि कुमारावस्था से ही भजन प्रारंभ कर दो, इसलिए उधार मत करो। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुष आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों में शक्ति है, बीमारियां दूर है, तब तक अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न कर डालो, चूको मत। भवन में आग लगने के बाद, बिल्डिंग में आग लगने के बाद कुआं खोदने का प्रयत्न कोई अर्थ रखता है? अरे किसी बिल्डिंग में आग लग गई, हाँ, और सब चिल्ला रहे हैं, अरे बुझाओ, पानी लाओ। पानी लाया गया, फायर ब्रिगेड वाले आ गए और पानी से बुझा रहे, लेकिन पानी खत्म हो गया। तो एक व्यक्ति कहता है क्यों घबराते हो, पानी खत्म हो गया ना टैंकर का, हाँ, कुआं खोदो, पानी निकलेगा, आग बुझा देंगे। सुनने वाले समझेंगे इसके 1 2 3 नहीं 4 स्क्रू ढीले। अरे जब बिल्डिंग में आग लगी है, कब कुआं खोदेगा, कब पानी निकलेगा? तब तक तो बिल्डिंग की राख भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही ये शरीर रूपी जो बिल्डिंग है, इसमें बुढ़ापे रूपी आग लग जाएगी, तब असंभव तो नहीं है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। इसलिए जिस समय जो समझ जाए, बस उसी समय प्रारंभ कर दो अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न। और जो यहां पर ऐसे लोग बैठे हैं, कुछ जो बुढ़ापे में प्रवेश कर चुके हैं, वो भी घबराओ मत, डरो मत। आ गए ना, हाँ, अब की बार कथा ठीक ठीक सुन लो, बात बन जाएगी। अभी भी तुम्हारी इतनी हिम्मत तो है ना कि कथा में आके बैठ गए हो, तो घबराने की, डरने की बात नहीं है।
हाँ, तो अब आप लोग भली प्रकार समझ गए कि कथा कैसे सुनना है। ये दो बातें ध्यान में रखते हुए कि मानव देह भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, और चूंकि ये जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए एक क्षण का भी उधार नहीं करना है।